कोरोना काल में पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट आई है। विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेरोजगारी और गिरती जीडीपी को लेकर राहुल गांधी ने 6 पॉइंट के ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 23.9% की ऐतिहासिक भारी गिरावट आई है। देश में 45 सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी बकाया नहीं चुका रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण और मौत के मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं देश की सीमा पर बाहरी आक्रमण भी हो रहे हैं। अर्थशास्त्री अखिल स्वामी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अखिल स्वामी जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जिस तरह के हालात जीडीपी को लेकर बने हुए हैं, जिस तरह की चिंताएं चाहे फिच या तमाम रेटिंग एजेंसी की तरफ से जताई गई थी, वो चिंताएं और वो आशंका सही साबित हुई है, वो अनुमान सही साबित हुआ है। जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई है। इसका मतलब क्या है और इसका सीधा जो असर है वो जरा आसान शब्दों में बताइए, आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? देखिए, वास्तविकता में आज की तारीख में वही देश शक्तिशाली है जिसकी अर्थव्यवस्था शक्तिशाली है। और इस समय हम कई चुनौतियों का एक साथ सामना कर रहे हैं। एक तरफ दुष्ट चीन जो है वो हमसे लड़ाई पे उतारू है। पाकिस्तान आतंकवादी हमारी तरफ भेज रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होनी इसलिए आवश्यक है कि भारत ही एक ऐसा विश्व में देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ रही है। पिछले 20 साल के अंदर हमने अपनी बहुत बड़ी जनसंख्या को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए थे। इस प्रकार की अगर अर्थव्यवस्था जिसमें देखिए जो हम 23-24% गिरावट की बात कर रहे हैं, ये अभी केवल हम संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े आएंगे और उसके बाद हमें यह महसूस होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो आघात हुआ है वो ज्यादा हुआ है। इस समय कई फ्रंट्स पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, अगर हमारे युवा जिनकी बहुत ज्यादा आकांक्षाएं हैं, बहुत आशाओं के साथ वो पढ़े हैं, उनमें निराशा का भाव जगेगा अगर उनकी नौकरियां छूटेंगी, अगर उनकी नौकरियां नहीं लगेंगी या उनकी वेतन कटौती होगी, जिससे हिंदुस्तान की डिमांड पे भी इंपैक्ट होगा और हिंदुस्तान की एक जो विशिष्ट स्थिति बनी थी विश्व में वो कमजोर होगी। तो इस समय हमारी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जो राष्ट्र की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश का जो उद्योग है, जो एमएसएमई है, जो व्यापार है, उसको न गिरने दिया जाए, उसको मृतपाय न होने दिया जाए, उसको मजबूत किया जाए, उसकी सहायता की जाए। और जो हमारा उपभोक्ता है जिसकी क्रय शक्ति कम हो गई है इस गिरावट की वजह से, उसकी नौकरी छूटने की वजह से, उसकी कटौती होने की वजह से उसके हाथ में पैसा आए, तो इस समय हमें जो असली लड़ाई लड़नी है, क्योंकि देखिए अगर हमारी अर्थशक्ति मजबूत होगी, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारे सैनिकों में, हमारी सैन्य बल में इतनी शक्ति है कि चीन और पाकिस्तान को वो टक्कर दे सकेंगे। अगर हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो जो युद्ध होता है, जो सीमित युद्ध भी होता है, उसमें भी अर्थव्यवस्था की मजबूत होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि हमारा जो गरीब वर्ग है वो गरीबी रेखा के नीचे ना चला जाए, हमारा जो मध्यम वर्ग है उसकी जो क्रय शक्ति है वो बनी रहे, उसकी जो वेतन कटौती है वो न हो, नौकरियां उसकी न छूटें और नए बच्चे जो इंजीनियरिंग एमबीए करके आ रहे हैं उनको नौकरियां मिलें। लेकिन स्वामी जी, ये तो तभी होगा ना जब सरकार की जो कोशिशें हैं वो सही दिशा में होंगी। मेरा आपसे सवाल है कि अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया गया था कोरोना के बीच में, इसके साथ ही रेपो रेट में कटौती की गई थी आरबीआई की तरफ से, क्या ये कोशिशें ज्यादा असर नहीं डाल पाई? देखिए, वास्तविकता में रेपो रेट की कमजोरी जो कमी होती है उसका प्रभाव तब पड़ता है जब इंडस्ट्री इस वजह से लोन न ले रही हो क्योंकि ब्याज दर ज्यादा हो। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो और इंडस्ट्री इसलिए लोन ले क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया और अपनी सप्लाई साइड को बढ़ाए, तब तो यह संभावना है। तो रेपो रेट कम होने का फायदा इंडस्ट्री को तो नहीं मिला क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। लेकिन जो सीनियर सिटीजन थे, जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया हुआ था, जिन्होंने अपनी बचत की थी, इंटरेस्ट रेट कम होने से उनका जरूर नुकसान हो गया। दूसरा, जो आपने ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, इसका जो अधिकांश भाग था वो ऋण आप उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, इंडस्ट्री इस समय क्योंकि उसका कैपिटलाइजेशन नहीं है, इस समय उसका प्रोडक्शन नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, वो ऋण कैसे मांगेगा और बैंक उसको ऋण कैसे देगा?
जी। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जब उसका कैपिटल यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल लोन बैंक कैसे देगा? जी। तो प्रश्न यह है कि इस समय तो उपभोक्ता के हाथ में पैसा देना, और इसके लिए जो स्रोत हैं वो भारत सरकार के पास स्रोतों की कमी नहीं है। आज की तारीख में जो तेल के दामों में कमी है, उसकी वजह से बहुत बड़ा एक हमारे पास व्यय करने का हमारे पास साधन है, और हमारे पास स्रोत हैं। भारत सरकार जो है वो ऋण मार्केट से उठा सकती है, और अगर इस प्रकार के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से वो पैसा उठाए और उसके बाद क्रय शक्ति लोगों की बढ़ाए, और इंडस्ट्री एमएसएमई को इस प्रकार सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारा देश जो है वो एमएसएमई के बल पे खड़ा हुआ है, छोटे व्यापार के बल पे खड़ा हुआ है। ज्यादातर अधिकांश हमारी जो जनसंख्या है वो छोटे उद्योग और छोटे व्यापार से अपना रोजगार और अपना भरण पोषण करती है। उसको बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और उपभोक्ता के हाथ में पैसा देना आवश्यक है। स्वामी जी, हालांकि सरकार की तरफ से भी कोई टिप्पणी जो जीडीपी में गिरावट आई है उसमें निकलकर नहीं आई है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया भर की जीडीपी पर असर पड़ा, तो उससे भारत भी अछूता नहीं था। क्या इसको आप सही मानेंगे? क्योंकि जीडीपी की में जो गिरावट थी वो पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं, तो कोरोना ने सिर्फ एक कवच का काम किया है। आपकी राय क्या है, संक्षेप में दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जीडीपी की जो गिरावट हुई है पिछले 8 क्वार्टर से हो रही थी। दूसरी बात, अमेरिका और यूरोप ने अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए पैकेज दिए हैं जी। उन्होंने उपभोक्ता के हाथ में पैसे दिए हैं, तो इंडस्ट्री की अगर कम भी हुई है प्रोडक्टिविटी, नौकरियां छूटी भी हैं, तो उनको भरण पोषण में कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि $1-1,500 पर मंथ उनके हाथ में आ रहे हैं, घर बैठे उनको पैसा मिल रहा है। हमारा जो मध्यम वर्ग है, हमारा जो अल्प मध्यम वर्ग है, वो एक वर्ग नीचे सरक रहा है। मिडिल क्लास जो है वो अल्प मध्यम वर्ग की ओर जा रहा है, अल्प मध्यम वर्ग जो है वो गरीबी रेखा में जा रहा है, गरीबी रेखा में जो ऊपर उठा था वो उसके नीचे जा रहा है। तो विश्व से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अपने संसाधन उन्होंने पूरी तरह से झोंक दिए हैं। इस समय हमारे लिए आवश्यक है कि जो ये हमारे वर्ग हैं, जो हमारे देश की रीढ़ हैं, आधार हैं, इनको मजबूती दें, इनका समर्थन करें। शुक्रिया अखिल स्वामी जी हमसे जुड़ने के लिए, अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझाने के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि ये जो जीडीपी में आप गिरावट देख रहे हैं ये संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। असंगठित क्षेत्र के तो अभी आंकड़े भी नहीं आए हैं, और आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा रोजगार मिलते हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे बेरोजगारी और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकती है।